हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 190 तक को। ठीक है, और आज रहेगा आपका क्लास नंबर 11 भाई। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चल जाते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 171 किधर है। देखिए यहाँ पे 171। चलिए भाई, 171 क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए और बी समान दूरी को क्रमशः 8 किलोमीटर पर घंटा और 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करते हैं। यदि बी जो है ए द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम समय लेता है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या है? प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, तो जो ए डिस्टेंस कवर करेगा वही डिस्टेंस आपको बी कवर करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पर कांस्टेंट है, समान दूरी बोल रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई? तो आप कहेंगे कि 8/12 है, 8:12। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीड के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है यार। ठीक है, तो हो जाएगा 12/8, यानी आपका 4×3=12 हो जाएगा, 4×2=8। टाइम में 1 यूनिट का गैप है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जो है ए द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम समय लेता है, यानी कि आधा घंटा का। तो टाइम अगर निकालना चाहें, पहला वाला केस से भी बना सकते हैं, दूसरा वाला केस से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 3/2 घंटा। तो 3/2 घंटा हो गया, तो 3 यूनिट के लिए स्पीड कितना है? 8। तो भाई टाइम आ गया, स्पीड दिया है तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड है 8, टाइम है 3/2। कितना आ जाएगा? 4×2=2, 8 हो जाएगा, 4×3=12 किलोमीटर आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट बोले कि एक हवाई जहाज ने निर्धारित समय से 45 मिनट बाद प्रारंभिक बिंदु से उड़ान भरी। गंतव्य जो है प्रारंभिक से 2100 किलोमीटर दूर था। ठीक है, यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन है उसका इनिशियल पॉइंट से 2100 किलोमीटर दूर है। बोला है समय पर पहुंचने के लिए पायलट को अपनी सामान्य गति में जो है 40% की वृद्धि करनी पड़ी। तो बढ़ी हुई स्पीड क्या है भाई? यानी कि जो बाद में स्पीड बढ़ा है वो वाला स्पीड पूछ रहा है कि क्या है। देखिए, पहले स्पीड अगर मान लेते हैं कि 100 यूनिट था, तो बाद में कितना हो गया है? 40% अधिक, यानी 140। तो भाई स्पीड का रेशियो 100:140 है, तो टाइम का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रिवर्स। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वही 2100 किलोमीटर डिस्टेंस को जाना है। ठीक है, तो 140 और 100 ये कट जाएगा आपका, 20×7=140, 20×5=100। टाइम में कितना का गैप है? तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट का, बट क्वेश्चन में दिया है कि 45 मिनट बाद जो है हवाई जहाज उड़ान भरती है, यानी कि 45 मिनट का गैप है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 45/2। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45/2 आ गया। हमें बढ़ी हुई स्पीड निकालना है ना, तो बढ़ी हुई स्पीड के लिए टाइम कितना लगा है? तो आप कहेंगे कि बढ़ी हुई स्पीड के लिए टाइम लगा है 5 यूनिट। तो भाई बढ़ी हुई स्पीड के लिए टाइम लगा है आपका 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये बकवास चीजें जो लिख रहे हैं उसको एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो 45/2 मल्टीप्लाई बाई 5, बढ़ी हुई स्पीड के लिए टाइम आ गया। तो अब पूछ रहा है कि स्पीड क्या है भाई? बढ़ी हुई स्पीड क्या है? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो वही कांस्टेंट है, 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर। टाइम क्या है? तो आप कहेंगे 45/2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है भाई, बट ये जो टाइम आया है ना, ये मिनट में आया है, तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 1 घंटा में हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटा करेंगे तब ना आपका स्पीड किलोमीटर पर घंटा आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है भाई। तो 2100 को लिख सकते हैं 21 × 100, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा और 60 भी ऊपर चला जाएगा। नीचे आ गया 45 × 5। ठीक है भाई, आप काट दीजिए। 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। 15×4 = 60 हो जाएगा, 15×3=45 हो जाएगा, 3×7=21 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अब गुणा कर लीजिए। 20×4 = 4×8 160 हो गया, और 160 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा? 16×7=112।
112 पर 0 बैठा दीजिए, यही आपका स्पीड आ गया। ठीक है ना दोस्त, 1120 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट 173 समझिए। बोला है कि सुरेश और दिनेश 120 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करते हैं कि सुरेश की जो गति है दिनेश की गति से अधिक है, यानी कि सुरेश का जो स्पीड है दिनेश के स्पीड से ज्यादा है। यह स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ कहा है। बोला है कि उनकी गति का योग 75 है, यानी कि दोनों के स्पीड का योग अगर देखना चाहें एस प्लस डी तो 75 किलोमीटर पर घंटा है। बोल रहा है कि और दोनों द्वारा लिया गया समय 6 घंटा 40 मिनट है, तो सुरेश की गति क्या है भाई? आप चाहें तो डायरेक्ट दो इक्वेशन बना के बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन का सहारा लेना यहाँ पर बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगा, लेकिन दो इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी भाई जाना है। ठीक, सुरेश की गति कितना मान लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग मान लिए हैं 45। ठीक है, 45, तो इतना समय लगा। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपका, माफ कीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन आपका ये स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस दोनों को 120 से जाना है। ठीक है, 120, स्पीड 45 माने हैं अपने मन से, सुरेश की गति 45, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया टाइम प्लस। रमेश को कितना जाना है भाई? दिनेश है, माफ कीजिएगा, तो दिनेश को भी 120 से जाना है। तो भाई सुरेश अगर 45 स्पीड ले रहा है तो दिनेश कितना लेगा? क्योंकि दोनों के स्पीड का योग 75 है, तो दिनेश लेगा 45 कम, यानी कि 30। और इसको हल करने के बाद समय जो है टोटल आना चाहिए 6 घंटा 40 मिनट। नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड चेक कीजिए। चलिए देखिए, काटिए, 15 या 45 हो जाएगा, 15 8 120, 30 चौके 12, तो आ जाएगा आपका 4 तिया 12 8 20/3 घंटा। ठीक है, 20/3 घंटा, और 20/3 घंटा क्या होता है? तो आप कहेंगे 6 घंटा 40 मिनट। बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि 3 6 के 18 हो जाएगा, बच जाएगा 2, और 2 घंटा है तो 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 60 हो जाएगा, और बट्टे में 3 हो जाएगा मिनट, ये 20 बार में कट जाएगा, 20 गुना के 40 मिनट। ठीक, बिल्कुल सिंपल था यार। ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया। नहीं होता तो बी सी डी आप लोग चेक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट 74। बोला है कि एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा, 5/14 बस द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो कुल यात्रा क्या है? कुल डिस्टेंस की बात क्या है भाई, समझिएगा। देखिए एक्स वाई जेड मानिएगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। हम टोटल यात्रा यानी कि टोटल डिस्टेंस को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। 3/7 ट्रेन से गया है और 5/14 बस से गया है, तो 7/14 आपको बाद में तकलीफ करने वाला है, तो डायरेक्ट 7/14 का कोई मल्टीपल मान लीजिए, या फिर 7/14 का एलसीएम मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस है। हम 14 मान लेते हैं, आपकी मर्जी। 14 को हम मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस है। क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस। तो उसका अगर 3/7 मेरे भाई ट्रेन से जाएगा, यानी कि 7 दूना के 14, 3 दूना के 6 यूनिट अगर ट्रेन से गया, और बाकी बस से गया कितना? 5/14, तो 5/14 कितना हो जाएगा? 14 14 खत्म, 5 यूनिट जो गया है ये बस से गया है। बाकी 3 किलोमीटर पैदल, तो बाकी 6 5 11 यूनिट हो गया है, तो 3 यूनिट रेस्ट बच गया, और 3 यूनिट आपको पैदल गया है, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलोमीटर आ गया, तो बोल रहा है कि कुल यात्रा क्या है? तो 14 यूनिट। तो 14 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? सब एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ठीक है, तो आप कहेंगे 14 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्त, चलिए नेक्स्ट। बोला है कि एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो उसका स्पीड बताना है। बस स्पीड बेवकूफों की तरह नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किलोमीटर पर घंटा में बताना है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही। स्पीड क्या होता है? तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1800 मीटर, बट मेरे को मीटर में नहीं चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। टाइम कितना है? 6 मिनट है, तो 6 आपको मिनट नहीं चाहिए, घंटा चाहिए भाई, तो 6/60 कर दीजिए, तो 60 से ऊपर गुना कर दीजिए, आ गया स्पीड आपका किलोमीटर पर घंटा में। काटिए, 2 शून्य 3 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य यहाँ पर। ठीक है, 6 6 भी कट जाएगा, डायरेक्ट आपका आ गया 18 किलोमीटर
पर घंटा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट 176 बोल रहे कि एक ट्रेन जो है कार की तुलना में 40% तेज यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होती है और बिंदु बी पर पहुंचती है, जो ए से 70 किलोमीटर दूर है। यानी कि कोई पॉइंट ए यहां पर है, तो ट्रेन और कार दोनों को पहुंचना है पॉइंट बी पर, जो कि आपका 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यही ना पूरे बोल रहा है कि बी पर पहुंचते है जो ए से 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते समय ट्रेन ने को करीब 15 मिनट का समय गंवाना पड़ा। तो किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है भाई? देखो, अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये ट्रेन है और एक कार है। ट्रेन कार की तुलना में 40% ज्यादा स्पीड से जा रही है। तो अगर कार 100 के स्पीड से जाएगी तो ट्रेन कितना की स्पीड से जाएगी? 140। ये स्पीड का रेशियो भाई। जाना तो दोनों को सेम ही डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर। तो भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो डायरेक्ट स्पीड के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा, यानी 100/140। 20 5 100 हो जाएगा और 20 7 140। टाइम में 2 यूनिट का गैप है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 मिनट आपको ट्रेन रुकती है बीच में। ठीक है, तो 2 मिनट 2 यूनिट का वैल्यू आपका 15 मिनट का गैप है। ठीक है, यहाँ पर 2 यूनिट का गैप है, यहाँ पर 15 मिनट का गैप है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? तो आप कहेंगे 15/2। ट्रेन की गति बताना है, तो ट्रेन की गति के लिए ट्रेन का समय चाहिए। तो ट्रेन का समय कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये आ गया ट्रेन का समय। ठीक है, ट्रेन का समय आ गया। तो भाई ये तो आपका मिनट में आ गया है ना। सबसे पहले इसको घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। घंटा में कितना हो जाएगा? हालांकि दिखना नहीं है, एक ही बार में कर सकते थे, यहाँ पर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 15/2 मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो बट्टे में 60 कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 5/8 घंटा। 70 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है 5/8 घंटा में, तो स्पीड क्या होना पड़ेगा ट्रेन का? तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। डिस्टेंस है 70, टाइम है 5/8, तो 8 चला जाएगा ऊपर, 5 से कर जाएगा 14 बार में, 14 8 हो जाएगा 112 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बी गायब है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, 40% तेज, ये तो क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कितना है। क्वेश्चन नंबर है 131। 131 देख लीजिएगा, सेम डाटा। ठीक है, 131 सही देखे है ना? 131, हाँ 131 में ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, 176। अरे अरे, क्वेश्चन 131 क्यों? देखिएगा, ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, हो गया है। 176 हो गया है मेरे भाई। 177, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 131 में है। ठीक है ना। ठीक है, और 178 के लिए 132 देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन छाप दिया है, करा दिए हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 8 में शायद आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि सिंपल है, अपने से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 179 बोला है कि एक बस 11.1/9 मीटर पर सेकेंड की गति से 1 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, और एक कार 36 मिनट में समान दूरी तय करती है। तो बस और कार की गति का अनुपात बताइए भाई। देखिए, यहाँ पर बस कितना समय ले रही है? तो 1 घंटा 30 मिनट, यानी कहने का मतलब कि 90 मिनट, और कार ले रही है 36 मिनट। ये टाइम का रेशियो है। तो भाई टाइम का रेशियो है, बट डिस्टेंस यहाँ पर निश्चित दूरी दिया है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मेरे भाई, तो जो आपका टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, यानी 36/90। ठीक है, तो 18 दूना के 36, 18 5 90, 2:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि एक व्यक्ति ने 150 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक गया है और फिर वहीं पर आ गया, जो कि 150 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। पॉइंट ए पॉइंट बी मान सकते हैं। ठीक है ना। बोला है कि बाहरी यात्रा के लिए लिया गया समय वापसी यात्रा के समय से
2.1/2 घंटे अधिक था। वापसी यात्रा के लिए उसकी बाहरी गति जो है, माफ कीजिएगा, वापसी यात्रा के लिए उसकी गति जो है बाहरी यात्रा की गति से 10 किलोमीटर अधिक थी। कहने का मतलब है कि यक्स के स्पीड से अगर गया है ना, तो लौटा है यक्स प्लस 10 के स्पीड से। ठीक है, यक्स प्लस 10 के स्पीड से वापस जो है लौटा है बी पॉइंट से। बोला कि वापसी यात्रा के लिए उसकी गति क्या है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे कि यक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। यक्स वाई क्या है भाई, तो आपका चाल है। चाल कहने का मतलब कि ये चाल कहने का मतलब गति यहां पर बोल सकते हैं। ठीक, और यक्स माइनस वाई क्या है, तो उनके बीच का डिफरेंट है, ना कि यक्स में से वाई को घटाना है, वाई में से यक्स को भी घटा सकते हैं। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसमें से। ठीक है, डिफरेंट है, हालांकि समझने के लिए आपको ये लिख दिया यक्स माइनस वाई। डिस्टेंस 150 है भाई। कई बार इस ट्रिक का उपयोग हम लोग किए हैं, समझ में आ जाना चाहिए आपको। जाते वक्त उसका स्पीड यक्स है, ठीक है, और आते वक्त कितना है, तो यक्स प्लस 10 है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना का डिफरेंट कितना का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 का। डेल्टा टी यानी कि समय में कितना का चेंज है, तो आप कहेंगे 2.5 घंटा का चेंज है, यानी 5/2 का। ठीक है, काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी कि हो जाएगा 150 दूना के 300, 600 हो जाएगा। 600 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 10 आ गया। चलिए भाई, यहाँ पर स्पीड में डिफरेंट आपको 10 का था, तो ऐसे आपको तोड़ना है 600 को कि 10 का डिफरेंट है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका से तोड़ सकते हैं कि सर 20-30 कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। नहीं तो फिर करके देखिएगा, और नहीं कीजिएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा भाई। ठीक, यक्स का वैल्यू डायरेक्ट 20 आ जाएगा और यक्स प्लस 10 आपका 30 आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो वापसी यात्रा के लिए उसका स्पीड बताना है, तो यक्स प्लस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 30 किलोमीटर पर घंटा, बढ़िया था। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एक ट्रेन की औसत गति कार की औसत गति का 160% है। ट्रेन की जो औसत गति है ना, वो कार की औसत गति का 160% है। अगर कार 100 यूनिट है तो 100 का 160% 160 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, बोल रहा है कि कार 16 घंटे में 880 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार जो है 16 घंटे में 880 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 484 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है। कार का सबसे पहले स्पीड देख लीजिए, 880 किलोमीटर जा रही है 16 घंटे में, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 880 बटे में 16, 16 5 80 हो जाएगा, बच जाएगा 8, 16 5 80। कार का स्पीड आपको दे दिया है भाई, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए रेशियो में लेकर के। 20 वाट है 160, 20 5 100, यह स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं। ठीक है ना, कहीं से कभी भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कार का स्पीड 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू 55 आ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 11 आ जाएगा। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, तो 11 से गुणा कर देंगे तो 88 हो जाएगा। ट्रेन का स्पीड 88 हो गया। ठीक है, 88। तो अब बोला है कि 484 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो 484 किलोमीटर। स्पीड कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 88। ठीक है, 88, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, कटेगा नहीं। हाँ, 44 दूना के 88 हो जाएगा, 44 एकम 44, 44 एकम 44, 11/2 यानी कि 5.5 घंटा लगने वाला है भाई। 5.1/2 घंटा। ठीक है, यह सिर्फ आपको समझने का फेर है, बट क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट बोला है कि एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लिया गया समय किलोमीटर पर घंटा में गति का 1/3 है, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है भाई। क्वेश्चन को पकड़िएगा, बोला है कि यात्रा के लिए लिया गया समय जो है किलोमीटर पर घंटा में गति का 1/3 है। अगर गति मान लेते हैं कि 3x है, ठीक है, गति जो है अपने अकॉर्डिंग 3x मान लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/3। तो भाई 3x का 1/3 यानी कि x हो जाएगा, और डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 3x², और क्वेश्चन में दिया है 300। 3 से कट जाएगा 100 बार में,
यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10। तो यक्स बराबर जब 10 आ गया तो बोल रहा है कि लगने वाला समय क्या है भाई, यक्स का वैल्यू पूछ रहा है 10। ठीक है ना, नेक्स्ट। बोला है कि 700 मीटर लंबी ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यदि एक पुल को पार करने में 72 सेकंड लगते हैं तो पुल की लंबाई क्या है। हम मान लेते हैं कि पुल की जो लंबाई है यक्स मीटर है, यक्स मीटर है। तो भाई ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस खुद की लेंथ के साथ साथ पुल के भी लेंथ को पार करेगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 700 प्लस यक्स। स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा, यानी कि स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा। एक किलोमीटर पर घंटा में है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 चला जाएगा। समय आ गया, जबकि समय यहाँ पर है 72। ठीक है, तो काट दीजिए, 18 चौके 72, यह आ जाएगा 6×5 300, 3 चौके 1200। तो 700 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 1200। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 500। ये आपको प्लेटफॉर्म है, पुल है, तो पुल का लंबाई हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहे कि यदि एक कार एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 24 मिनट में 2/3 दूरी आपका, ये क्या बोल दिया, एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 24 मिनट में और 2/3 दूरी जो है 52 की स्पीड से और शेष दूरी 65 की स्पीड से तय करती है, तो कुल दूरी बताइए। कुल दूरी इसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए, 1/3 बोल रहा है ना, 3 आपको दिक्कत करेगा। हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, 3x है। ठीक है, 3x है। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 3x का 2/3 अगर निकालेंगे तो 3 3 खत्म, यानी कि 2x हो जाएगा। 2x डिस्टेंस को जा रहा है 52 की स्पीड से, तो समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, यानी 2x बट्टे में 52 समय हो गया, प्लस शेष दूरी। तो भाई टोटल डिस्टेंस आपको 3x है, 2x डिस्टेंस कवर हो गया, तो शेष डिस्टेंस कितना बच गया, यक्स। यक्स को जा रहा है 65 के स्पीड से, ये टाइम निकल गया। जबकि टोटल टाइम लग रहा है 1 घंटा 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट कहने का मतलब कि घंटा में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/24/60। ठीक है, 1/24/60, 12×2 = 24, 12×5 = 60, 5 1 कम 5 2 7/5 हो जाएगा। ठीक है, 7/5। चलिए भाई, इसको हल कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 13 चौके 52 हो जाएगा, और 65 नहीं मिल रहा है तो 13×5 = 65, ये एलसीएम हो गया। 13 चौके 52 खत्म हो जाएगा, 5×2 = 10x आ गया, और 13×5 = 65 हो जाएगा, 4x आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे आप एलसीएम निकाल दीजिए और बट्टे पर का जोड़ बना दीजिए। 5 5 खत्म हो गया, ये 10 और 4 14 हो जाएगा, यानी 14x बराबर हो जाएगा ये 13 चौके 52 मल्टीप्लाई बाई 13 चौके हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई 7। 7×2 = 14 हो गया, 2 से कट जाएगा ये आपका 2, और 2×4, 2×6 = 12, 26। तो यक्स का वैल्यू 26 आ गया मेरे भाई। तो बोल रहा है कुल दूरी बताइए, तो कुल दूरी तो 3x है। तो भाई कुल दूरी अगर 3x है तो यक्स का वैल्यू 26, तो 26 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 78। चलिए नेक्स्ट, 185। बोले कि एक ट्रेन 5.5 घंटे के लिए यात्रा करती है। दूरी का पहला आधा जो हिस्सा है 60 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा आधा हिस्सा 20 मीटर पर सेकेंड पर यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी बताना है भाई। ठीक है, कुल दूरी बताना है, तो हम कुल दूरी को x मान लेते हैं। कुल दूरी मान लेते हैं कि x किलोमीटर है। तो x किलोमीटर गया है आपको, पहला आधा हिस्सा 60 के स्पीड से, तो समय कितना हो जाएगा, x बाई आपका 60 कर देंगे तो समय आ जाएगा। दूसरा आधा दूरी, तो दूसरा आधा दूरी, कुल दूरी को हम x नहीं 2x मान देते हैं, तब ना आधा दूरी x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कुल यात्रा की कुल दूरी हम 2x माने हैं, तो उसका आधा हिस्सा x हो जाएगा, x बट्टे 60 कर दिए, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिए, टाइम आ गया। दूसरा आधा हिस्सा x है। अब यहाँ पर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं कि किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा भाई, तो आ जाएगा ये 72 किलोमीटर पर घंटा।
तो x किलोमीटर दूरी जा रहा है 72 के स्पीड से, तो ये समय आ गया। जबकि टोटल समय लगा है 5.5 घंटा, यानी कि 11/2 घंटा। हल कर लीजिए, एलसीएम निकालिए सबसे पहले। ये 12 5 60 हो जाएगा, और 12 6 72, 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 60, 12 5 60 मिल रहा है, तो 6x हो जाएगा। 72, 12 6 72 हो जाएगा, 5 6x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11/2। ये 6 5 11x बट्टे में हो जाएगा 12 × 5। हालांकि डायरेक्ट आप काट सकते थे, यहाँ पर दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऊपर ही काट सकते थे। 11 11 खत्म हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 5 15, और 15 बढ़िया 180 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 180 किलोमीटर। बट कुल दूरी आपसे पूछा है ना, तो कुल दूरी 2x माने हैं, तो 180 का दुगना हो जाएगा 360। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट 186 समझिए। बोला है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है, और बिंदु बी से ए तक 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। व्यक्ति द्वारा ए से बी तक चलने में लगने वाला समय का बी से ए तक चलने वाला अच्छा बी से ए तक चलने में लिए गए समय का अनुपात कितना? सिंपल है यार। ए से बी गया है 6 के स्पीड से, और बी से ए आया है आपको 10 के स्पीड से, तो डिस्टेंस तो वही है। ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस भाई तो वही है, सेम है भाई। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो जो आपका स्पीड का रेशियो है उसके रिवर्स आपको टाइम का रेशियो हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, यानी कि 10:6। 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 5:3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि गति जो है 40% की वृद्धि की जाती है, तो 7/3 दूरी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 7/3 दूरी को तय करने में उसे जो है कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो कुल दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुल दूरी कितना हो जाएगा? 90 का स्पीड है, समय आपका 1 घंटा 12 मिनट है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड आपको 90 है, टाइम कितना है? 1 घंटा 12 मिनट, यानी 1/12/60 घंटा। तो 12 1 कम 12, 12 5 60, तो 5 1 कम 5, 6/5 हो जाएगा। 5 से घट जाएगा 18 बार में, 18 6 108। ये डिस्टेंस हो गया 108 किलोमीटर। 108, लेकिन बाद में बोला है कि 108 नहीं जाना है, टोटल डिस्टेंस का 7/3 जाना है। तो 108 का 7/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 108 का 7/3, इतना ही लिख देते हैं। 108 का 7/3 लिख देते हैं। अब इस दूरी को जाना है, बट क्वेश्चन में ये भी बात बोल दिया है कि गति में 40% की वृद्धि हो जाती है। भाई तो पहले स्पीड कितना था देख लीजिए, पहले स्पीड 90 था, अब 40% की वृद्धि यानी 140% हो जाएगा। 140%, परसेंटेज से डबल सुनना खत्म हो जाएगा। ये आपका नया वाला स्पीड आ गया, स्पीड भी आ गया भाई, और नया वाला ये डिस्टेंस भी आ गया। तो नया वाला टाइम नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 108 × 7/3 है। स्पीड कितना है भाई? तो आप कहेंगे कि स्पीड है 90 9 × 14, तो 9 × 14 हो जाएगा। 9 से कट जाएगा, ये 12 9 108 होता है। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 7 से कट जाएगा, 7 दूना के 14, 2 से कट जाएगा 2 बार में, सब कट पीट के आ गया 2 घंटा। ठीक है, सिर्फ आपको सोचना था यार, कुछ क्वेश्चन में है ये नहीं है। नेक्स्ट 188 बोल रहा है कि एक ट्रक चालक को 4 घंटे में कुल 260 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वह पहले 75 मिनट के लिए 56 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और अगले 90 किलोमीटर की गति से, अच्छा अगले 90 किलोमीटर की गति जो है, अगले 90 किलोमीटर आपको 60 किलोमीटर की गति से यहाँ पर देना चाहिए। 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर की गति से ड्राइव करता है, तो यात्रा को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसे शेष दूरी को किस गति से चलना होगा? भाई देखिए, यहाँ पर दिया है कि 75 मिनट गया है 56 के स्पीड से,
तो भाई 75 मिनट अगर 56 के स्पीड से गया है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। स्पीड 56 है, टाइम कितना है 75 मिनट, यानी कि 75/60 घंटा। 15 × 4 = 60 हो जाएगा, 15×5 = 75। 4 से कट जाएगा ये 14 बार में। 14×5 = 70 किलोमीटर गया है भाई। और अगला 90 किलोमीटर गया है 60 के स्पीड से, तो कितना समय लिया, तो भाई 90 किलोमीटर गया है 60 के स्पीड से, तो टाइम कितना लिया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 90/60 है। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको एग्जाम में नहीं कीजिएगा। 30×3 = 90 हो जाएगा, 30×2 = 60, यानी कि 1.5 घंटा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यात्रा को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसे शेष दूरी को किस गति से चलना चाहिए। भाई शेष दूरी कितना है, टोटल 260 की डिस्टेंस है। 70 किलोमीटर यहाँ पर कवर हो गया 56 के स्पीड से, और 90 किलोमीटर कवर हो गया है 60 के स्पीड से, तो 90 घटा दीजिए। ये शेष दूरी हो गया। शेष समय कितना हो जाएगा, तो टोटल समय आपका 4 था, बट शुरुआत में लग गया है 75 मिनट। 75 मिनट कहने का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा। और बाद में लगा है आपको, बाद में कितना लगा है यार, ठीक है 75 मिनट। 75 मिनट 1.5 घंटा थोड़ी ना होता है। यहाँ पर 75 मिनट कहने का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट इसको हटाइए, 75 मिनट यानी कि 75/60 हो जाएगा। देखिएगा भाई ध्यान से, यहाँ पर रफ कैलकुलेशन है 75/60, 15×4 = 60, 15×5 = 75, तो 1.25 हो गया। और बाद में 90 किलोमीटर गया है आपको 60 के स्पीड से, तो समय लगा है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा घटा दीजिए। 9 7 16 160 घटा देंगे तो बच जाएगा 100। और ये 4 में से घट जाएगा, ये आपका हो गया 1 1 2, 2.75 हो जाएगा, तो 2.75 घट गया तो 1.25 बच जाएगा। दशमलव हटा देंगे तो ऊपर डबल सुन्ना पड़ जाएगा, यानी 1 पर हो जाएगा आपका 2 नहीं बल्कि 4 सुन्ना, बट्टे में आ जाएगा 125। 125 8000 होता है, एक सुन्ना और बढ़ा दीजिए, यानी कि 80 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से चलना पड़ेगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट 189 बोला है कि शेखर 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूरी तय करता है। वह जल्दी में था, इसलिए वापसी यात्रा में उसने 24 का स्पीड ले लिया भाई। तो ऑटो रिक्शा में यात्रा किया, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताए है ना, कि जब सेम डिस्टेंस कवर करे, 8 के स्पीड से गया है, 24 के स्पीड से आया है, तो भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 × x(y)(x+y), कई बार बताए हैं। यक्स का वैल्यू 8 है, आते वक्त स्पीड 24 है, 24 8 कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32 हो गया, 4 से कट जाएगा 6 बार में, 6×2 = 12 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर पर घंटा की गति से 4.3/4 घंटे में तय करता है। तो समान दूरी को अगर 7 घंटा में तय करना है भाई, तो स्पीड क्या होगा, तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लीजिए। स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो गुणा कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा 280 × 4 चौके 16 3 19/3, ये डिस्टेंस आ गया 19/4, माफ कीजिएगा। अब बोला है कि इसको 7 घंटा में कवर करना है, तो भाई डिस्टेंस आ गया, टाइम 7 घंटा है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से कर दीजिए, 7 चौ 28, यानी कि 40 हो जाएगा, 4 दहा में 40 हो गया, और 19 दहा में 190 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट अब कल से करेंगे, ठीक है। 191 से कल शुरुआत करेंगे, और 220 230 तक करेंगे, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।